नंबर 3 का मंत्र आया, क्या आया? अग्निना रयिम अश्नवत पोषमेव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम। यही है ना? अग्निना रयिम अश्नवत पोषमेव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम। बोल लीजिए आप लोग एक बार। अग्निना रयिमश्नवत पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। है ना? देखिए, इसमें भी अग्नि की स्तुति कर रहा है ना? क्या कह रहे हैं इसमें? कह रहे हैं कि अग्नि, ये जो यजमान लोग होते हैं ना, यजमान लोग है ना, यजमान आप समझते ही है सब लोग। तो यजमान जो लोग हैं ना, वो क्या करते हैं? धन आदि प्राप्त करते हैं कि नहीं करते हैं? धन आदि प्राप्त करते हैं ना, याग कराते हैं, तो उसके बाद सफलता मिलती है ना अपने अपने क्षेत्र में, है ना? पूजा पाठ कराते हैं, लक्ष्य चंडी कराएंगे, क्या क्या कराएंगे सब। तो यहाँ पर वो विवक्षित नहीं है, लेकिन यजमान जो है वो क्या धन प्राप्त करते हैं कि नहीं करते हैं? तो किसके द्वारा करते हैं? वो अग्नि के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, है ना? ये यजमान जो है ना, मुख्य श्लोक का आशय ये है ना? वो मंत्र का आशय ये है। बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि किस तरह, किस शब्दों के द्वारा ये स्तुति की है, लेकिन मुख्य स्तुति यही करनी है कि यजमान जो भी धन प्राप्त कर रहे हैं ना, रही मतलब धन होता है, तो वो जो प्राप्त करते हैं ना, वो अग्नि के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। अग्नि की कृपा से ही प्राप्त उसको धन होता है। आया कि नहीं आया? वही बात। तो अग्नि की स्तुति हुई कि नहीं हुई? कि अग्नि के द्वारा ही सब लोग ये प्राप्त करते हैं। तो अग्नि की महत्ता दिखाई कि नहीं दिखाई? तो वही चीज कर रहा है। चलो अर्थ देखना है ना, तो इसमें मुख्य वाक्य पकड़ लीजिए, अग्निना रयिम अश्नवत, ये मुख्य वाक्य है। अग्निना मतलब अग्नि के द्वारा, अग्निना मतलब अग्नि के द्वारा, रयिम मतलब धनम, रयिम मतलब धनम, रहीम मतलब धनम। जैसे उसमें मतलब रईश्च में क्या समय आता है ना, तो रही मतलब धन, रही मतलब धन, पैसा, रुपया, पैसा, पशु, पुत्र वगैरह सब बहुत सारा धन। आया कि नहीं आया? तो रही मतलब धन। तो अग्निना, अग्नि के द्वारा, रहीम मतलब धनम, अश्नवत मतलब प्राप्नोति। अश्नवत का लिख लीजिए, अश्नवत बराबर प्राप्नोति, इसमें लिखा ही है अश्नवत प्राप्नोति, है ना? अग्निना मतलब अग्नि के द्वारा, रही मतलब धन, धनम, अश्नवत मतलब प्राप्नोति, अग्नि के द्वारा ही धन को प्राप्त करता है। कौन? यजमान। तो यजमान पद इसमें मंत्र में कहीं सुनाई दे रहा है? तो उसका अध्याहार कर लेना है, ठीक है ना? ऐसा करना पड़ता है। जो शब्द, कुछ कोई शब्द नहीं होते हैं, है ना? जैसे मैं आपको कहूँ कि वो दरवाजा, तो आप समझ आएंगे ना कि क्या कहना चाह रहे। बंद कर दीजिए, खुला होगा तो बंद कर दीजिए, बंद हो तो खोल दीजिए, अपने आप। तो ये कैसे अध्याहार करके समझ जाते हैं ना, वही चीज़ है, ठीक है ना? तो अग्निना, अग्नि के द्वारा, रहीम मतलब धनम, अश्नवत मतलब प्राप्नोति, अश्नवत बराबर प्राप्नोति, कि अग्नि के द्वारा धन को प्राप्त करता है। कौन? ये तो नहीं कहा है, तो यजमान। हाँ, ये आपको समझ लेना है, मैंने यहाँ कौंस में यजमान लिख दिया, ठीक है ना? चलो, तो अग्निना रयिम अश्नवत मतलब प्राप्नोति, अग्नि के द्वारा रही मतलब धन को प्राप्त करता है, यजमान धन को प्राप्त करता है, ठीक? अब वो रही कैसा है, वो धन कैसा है अग्नि के द्वारा? जैसे बहुत सारे रुपए हम लोग में अनुभव करते हैं, कहीं कहीं जगह से रुपए आते हैं ना, तो वो हॉस्पिटल में खर्च होंगे, ऐसा होता है ना, गाड़ी में खर्च हो जाएंगे, कहीं एक्सीडेंट हो गया उसमें खर्च हो जाएंगे, बीमारी में खर्च हो जाएंगे, कोई चोरी में खर्च हो, चोर लोग चोरी कर जाएंगे, ऐसा होता है ना? तो ऐसा होता है ना? क्यों? क्योंकि वो धन प्राप्त आपने जहाँ से किया अथवा तो जिस द्वारा किया उसमें कुछ गड़बड़ थी। यदि आपने कुछ सही जगह से प्राप्त किया होता तो ऐसा होता? लेकिन अनिति से जब प्राप्त किया, किसी को मार करके, वो करके यदि कोई धन प्राप्त करता है, तो वो धन का उपयोग कहाँ होता है? हॉस्पिटल में ही उपयोग होता है। ये वो बीमार पड़ेगा, चाहे उसके परिवार में कोई बीमार पड़ेगा, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो आपको होगा, ये अग्नि के द्वारा यजमान क्या करता है? रहीम अश्नवत मतलब प्राप्नोति, धन को प्राप्त करता है। तो ये धन कैसा है? तो ये धन वैसा वाला धन नहीं है। ये धन कैसा है? तो उसके लिए ये विशेषण दिया है ना। कैसा धन है ये? तो दिवे दिवे पोषमेव, क्या दिया है? मंत्र देखो उसमें,
दिवे दिवे पोषमेव, दिवे दिवे मतलब प्रतिदिन, दिवे दिवे मतलब प्रतिदिन, पोषमेव, पोषमेव मतलब वर्धमानमेव, दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है ना, खत्म नहीं होता है। मतलब अग्नि के द्वारा जो धन प्राप्त होता है ना यजमान को, वो धन कैसा होता है, ये बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि कहीं से हम जैसे कुछ काम किया, हमने कुछ 1000 रुपया पा लिया मान लीजिए कहीं से, तो वो खत्म हो जाएगा आधे घंटे में, समय लगेगा। यहाँ से गोदोलिया जाएंगे, रास्ते में 1000 खर्च हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन अग्नि के द्वारा जो धन हमको प्राप्त होता है ना यजमान को, तो वो ऐसा धन नहीं है। वो कैसा है, दिवे दिवे पोषमेव, दिवे दिवे प्रतिदिन बढ़ने वाला, दिवे दिवे मतलब प्रतिदिन, दिवे दिवे मतलब प्रतिदिन, है ना, दिन दिन, उसका ये वैदिक प्रयोग है ना, तो थोड़ा आपको ऐसा लगेगा। तो दिवे दिवे मतलब प्रतिदिनम, पोषमेव मतलब वर्धमानम, बढ़ने वाला, पोषम मतलब वर्धमान, बढ़ने वाला होता है। आया, तो वो रहीम कैसा है, दिवे दिवे पोषमेव। अब पूरा मंत्र बना लो, अग्निना रहीम अश्नवत, कैसा रहीम, दिवे दिवे पोषम एव, है ना, दिन ब दिन बढ़ने वाला, पोषम मतलब वर्धमानम, यहाँ पर यह दिया हमने, ठीक। चलिए, तो ऐसा प्राप्त करता है। अब है कि दिन ब दिन बढ़ता तो है, लेकिन मान लीजिए खराब जगह उपयोग हो रहा है, तो है कि नहीं है ना। मान लीजिए उससे मतलब कुछ गलत काम कर रहे हैं और खराब वो काम कर रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। कैसा है, तो उसके लिए देखिए अगला विशेषण, यशसम, वो धन कैसा है, यशसम, है ना, मतलब वो यश को देने वाला है ना, कैसा है, यश, यशोदयुक्तम, यश से युक्त है, उससे कीर्ति ही मिलेगी। अग्नि के पास से जो धन मिलता है ना, उससे क्या मिलेगी, कीर्ति ही प्राप्त होगी आपको, है ना। मतलब उस धन से आप जैसे कोई किसी के लिए हॉस्पिटल खुलवा दिए, तो अब जब तक वो हॉस्पिटल रहेगा तब तक कीर्ति रहेगी कि नहीं रहेगी। तो वो जो अग्नि के पास से जो धन मिलेगा ना, वो ऐसा है, यशसम है, मतलब यशोयुक्तम, कीर्ति युक्तम, वो कीर्ति वाला धन है। आज्ञा है कि जिससे आपकी कीर्ति ही होगी, कभी भी कुख्याति नहीं होगी। ऐसा होता है ना, कभी कभी धन आ जाता है तो लोगों का वो भी होता है, जैसे धन आ गया तो बम खरीद लिया, उसको विस्फोट कर दिया, तो वो धन कैसा धन था, वो अनिति द्वारा प्राप्त, कुख्याति मतलब अकीर्ति फैलाई ना आपका, है ना, क्या कुख्याति फैला दी आपकी, है ना, अकीर्ति फैला दी। तो ऐसा नहीं, अग्नि के द्वारा, अग्नि के पास से जो प्राप्त होने वाला जो ये रही मतलब धन है, वो कैसा है, यशसम मतलब यशो युक्त है। आज्ञा है, तो यशसम, तो क्या बन गया पूरा वाक्य, अग्निना रहीम नहीं यार, वो जो विशेषण है उसको पहले बोलना, अंडबंड मत करो, नहीं थे तुम अभी इसको, इन लोगों को प्रक्रिया समझाए कैसे बोलना है। अग्निना दिवे दिवे पोषमेव यशसम रहीम अश्नवत। आज्ञा है भाई, इस क्रम से बोलना है, अंड का बंड नहीं कर देना। अग्निना, अग्नि के द्वारा, दिवे दिवे वर्धमानम, दिन ब दिन बढ़ने वाला, और कैसा, यशसम मतलब यशो युक्तम, रहीम अश्नवत मतलब प्राप्त होती, है ना, प्राप्त करता। एक बच गया, वो धन कैसा है, मान लीजिए धन प्राप्त हो, है ना, उससे यश भी हो, है कि नहीं, और दिन ब दिन बढ़ता भी जाए, मान लीजिए, है कि नहीं है, लेकिन आपका कोई वारिसदार ही नहीं है, तो क्या मतलब, बबलू चाचा की तरह वही लड़का समझेगा, है ना, आप लोग नहीं समझेंगे क्योंकि तो वो धन का क्या है मतलब, कोई मतलब है, अरे उसका कोई वारिसदार ही नहीं है वो हम जहाँ रहते हैं ना, वहाँ एक महोदय रहते हैं, अभी नाम लिया, बार बार नहीं लूँगा, तो उनका क्या है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, और धन आता है, वहाँ से आ रहा है, कहीं मकान भाड़े पे दिया है तो वहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, सब जगह से आ रहा है, मंदिर में भी दे रहा है, तो यश भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है ना, और अब दिन ब दिन बढ़ता भी जा रहा है, लेकिन कोई वारिसदार नहीं है, अकेले ही है। क्या मतलब का, वो धन कोई मतलब का, कुछ नहीं, परिवार में कोई नहीं, अकेले बबलू चाचा तो कितनी बड़ी समस्या है, आप क्या हल्की समझते हैं समस्या,
अब देखिए ख्याति तो हो, वो यशोयुक्त है वो धन, है कि नहीं है? क्योंकि मंदिर में, बाजू में मंदिर है तो उसको देते हैं, वहाँ दान करते, कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, तो यशोयुक्त कुछ यश तो हो रहा है, कुछ कीर्ति तो हो रही है। और दिन ब दिन बढ़ने वाला भी है, मकान से भाड़े में चढ़ा है तो लेकिन क्या मतलब का वो धन? कोई मतलब का? कोई मतलब का नहीं। तो अग्नि के पास से जो हमको धन मिलता है वो ऐसा नहीं है। कैसा है? वीरवत्तमम। कैसा है? वीरवत्तमम। भगवती श्रुति कैसा विशेषण दी? वीरवत्तमम, है ना? मतलब वीरवत है, मतलब वीर मतलब वो पुरुष, पुत्र पौत्र आदि, पुत्र हो, पौत्र हो, भृत्य मतलब सेवक इत्यादियों से युक्त ऐसा धन, ऐसा अग्नि के पास से जो धन मिलता है ना, तो ऐसा वीरवत्तमम, है ना? वीरवत्तमम मतलब पुत्र पौत्रादि युक्तम। वीरवत्तमम मतलब पुत्र पौत्रादि युक्तम, है ना? वहाँ सायणाचार्य ने लिखा वीराः पुत्र पौत्रादि भृत्य स्वरूपाः, है ना? तद्वत उससे युक्त मतलब, है ना? अग्नि के द्वारा जो धन मिलता है तो उससे मतलब पुत्र पौत्र भी मिलते हैं, मतलब वो तत्सहित मिलता है। ऐसा नहीं कि वारिसदार कुछ है ही नहीं, बस केवल धन ही धन मिल रहा है, ऐसा नहीं। वो अग्नि वारिसदार भी देता है, सेवक भी देता है, भृत्य सेवक सब जो भी चाहिए वो सब देता है ना? तो ऐसा है धन है। वीरवत्तम मतलब पुत्र पौत्र आदि युक्तम। आया कि नहीं? पुत्र पौत्र आदि से क्या? भृत्य सेवक सबसे युक्त होता है, सेवक भी मिलता है। आया कि नहीं? तो ये अग्नि के पास से मिलने वाले, अग्नि के द्वारा मिलने वाले धन की विलक्षणता है कि नहीं है? क्योंकि ऐसा धन नहीं मिलता है। अब कितना भी काम कर लीजिए, कुछ ना कुछ विकल्प होगा, या तो वारिसदार नहीं होगा, या तो वो यश देने वाला नहीं होगा, या तो वो बढ़ने वाला नहीं होगा, खत्म हो जाए आप। अग्नि के द्वारा जो यजमान को धन मिलता है वो ऐसा विलक्षण धन मिलता है। कितनी बड़ी बात है ना? ये स्तुति ऐसे की जाती, हुई कि नहीं हुई स्तुति अग्नि की? तो वही है। चलो पढ़ लो मंत्र, अनवय बोल लो एक बार पूरे का। अग्निना दिवे दिवे पोषमेव यशसं वीरवत्तमं रयिं अश्नवत प्राप्नोति। कौन? यजमान। कौंस में कर लिया यजमान। यहाँ हमने स्लाइड में कौंस में जो दिया ना वो अध्याहार करने वाला है, मंत्र में वो पद नहीं है, लेकिन उसको समझना है अर्थ करते समय। ठीक, चलिए ये कर दिया। और विशेष शब्द इसमें ध्यान रखना है, दिवे दिवे मतलब प्रतिदिनम, और पोषम मतलब वर्धमानम, वीरवत्तमम मतलब पुत्र पौत्र आदि युक्तम, रयि मतलब धनम, अश्नवत मतलब प्राप्नोति। ये सब विशेष शब्द है, ये सब भी ध्यान रखना है। आप लोगों को मंत्र का अर्थ समझ में आ गया? बढ़िया से पढ़ लो मंत्र। अग्निना रयिम अश्नवत पोषमेव दिवे दिवे। हो गया नंबर 3 का मंत्र। अब नंबर 4 में जाए, बढ़े आगे, चलो। अग्ने यम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति, है ना? अग्ने यम यज्ञमध्वरम विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति। ये मंत्र है, एक बार बोल लीजिए आप लोग। अग्नेयम यज्ञमध्वरम विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति। हाँ, इस मंत्र में क्या स्तुति कर रहे हैं? ऊपर से पहले समझ ले, फिर पदों में जाएंगे, ठीक है ना? क्या स्तुति कर रहे हैं अग्नि की? अग्नि की स्तुति ये कर रहे हैं कि हे अग्नि मतलब हे अग्निदेव, आप जिस यज्ञ के घेर लेते हैं ना, मतलब घेर लेते मत कहिए, आप जिस यज्ञ को सुरक्षा प्रदान करते हैं ना, वही यज्ञ क्या करता है? सब देवताओं को तृप्ति प्रदान करता है। ये मुख्य बात हमको कहनी है, समझिए इस बात को, है ना? आप जिस यज्ञ को सुरक्षा प्रदान करते हैं, है ना, वही यज्ञ क्या होता है? देवताओं को तृप्ति प्रदान करता है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? यज्ञ ये अग्नि यदि सुरक्षा न करे तो उसमें कोई राक्षस आ जाएंगे, है ना? विघ्न, जैसे हम लोग पुराणों में सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? कोई राक्षस आया, उसने विध्वंस कर दिया, यज्ञशाला उड़ा दी, वो तोड़ दिया, फलाना ढिकना सब कर दिया, तो वो याग होगा? तो याग नहीं होगा तो देवताओं को तृप्ति भी नहीं मिलेगी, उस याग के द्वारा नहीं मिलने वाली है ना।
लेकिन अग्नि के द्वारा जिस याग की सुरक्षा कर दी जाए तो वो याग होगा ही, और जब वो याग होगा तो वो याग क्या होगा, देवताओं को तृप्ति दिलाएगा। ये स्तुति यहाँ पर करने जा रहे हैं, इस तरह की स्तुति करने जा रहे हैं। देखते हैं, चलिए। अग्ने यम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसी स इद्देवेषु गच्छति, ये मंत्र है। अब हमको समझना है। देखिए इसमें अग्ने शुरुआत का ही है, ये अग्ने संबोधन का है। हे अग्ने संबोधन करते हैं ना, जैसे हे हरे कहते हैं ना, उसी तरह हे अग्ने, हे अग्नि देवता संबोधन कर रहे हैं। यम यज्ञम परिभूरसी, क्या, यम यज्ञम परिभूरसी, परिभूहु असी। हे अग्ने यम यज्ञम परिभूहु असी, मतलब हे अग्ने यम यज्ञम, जिस यज्ञ को परिभूहु, परिभूहु मतलब, परिभूहु मतलब प्राप्तवान, परिभूहु मतलब प्राप्तवान, परिभूहु मतलब प्राप्तवान, असी मतलब हे अग्ने जिस यज्ञ को, परिभूहु असी मतलब जिस यज्ञ को आप प्राप्त कर लेते हैं, है ना, जिस यज्ञ को आप प्राप्त कर लेते हैं, स इत देवेषु गच्छति, दूसरा पद है, स इत देवेषु गच्छति। यहाँ इत शब्द आया ना दूसरे उसमें उत्तरार्ध में, इत, इत मतलब एव, इत शब्द मतलब, इत का अर्थ है एव, स इत मतलब स एव देवेषु गच्छति, वही देवेषु गच्छति, वही देवेषु तृप्तिम प्रणेतुम गच्छति, वही देवताओं के पास जाता है ना, तृप्ति प्रदान करने के लिए। वही यज्ञ तृप्ति देवेषु गच्छति, वही यज्ञ क्या करता है, देवेषु गच्छति मतलब देवताओं के पास जाता है तृप्ति प्रदान करने के लिए। आया कि नहीं आया, ये कह रहा है। कौन सा यज्ञ जाता है कि जो परिभूरसी, यम यज्ञम परिभूरसी, जिस यज्ञ को आपने क्या किया है, परिभूहु मतलब प्राप्तवान, असी प्राप्त किया है कि नहीं है। और कैसे प्राप्त किया है, एक दो साइड से नहीं, मतलब इधर बैठे हैं तो उधर क्या हो रहा है पता ही नहीं है। और यज्ञशाला कोई इतनी छोटी सी थोड़ी ना होती है, और लंबा चौड़ा रहता है। तो अग्नि के द्वारा वो, मतलब वो यज्ञशाला, वो यज्ञ को वो करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो एक साइड बैठ गया, अब उधर क्या हो रहा है, राक्षस लोगों ने उधर क्या हल्ला बचा दिया, कुछ पता है, ऐसे नहीं। विश्वतः परिभूहु असी, विश्वतः दिया ना, विश्वतः मतलब सर्वतः, विश्वतः मतलब सर्वतः, सर्वतः सब ओर से, परिभूहु मतलब प्राप्तवान असी। हे अग्ने यम यज्ञम, जिस यज्ञ को, विश्वतः मतलब सर्वतः सब ओर से, परिभूहु मतलब प्राप्तवान असी, सब ओर से आपने जिस यज्ञ को प्राप्त किया है ना, वो यज्ञ स इत एव देवेषु गच्छति, देवेषु तृप्तिम प्रणेतुम गच्छति, देवताओं को तृप्ति प्रदान करने वाला वही याग होता है जिसको आप सब ओर से प्राप्त करते हैं, है कि नहीं है। सब ओर ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो अग्नि यही करते हैं, है ना। चारों 5 अग्नि होते हैं हमारे, याग करते हैं ना, तो सब और अग्नि होते, दक्षिणाग्नि, आहवनी अग्नि, ये अग्नि, तो सब और गारहपत्याग्नि, देखो इसको नाम भी याद है, आवसथ्याग्नि, सभ्याग्नि, 5 प्रकार के अग्नि होते हैं ना। तो ये अग्नि 5 सब दिशाओं में बैठे हुए हैं, कोई दक्षिण दिशा में है, कोई पूर्व दिशा में है, कोई पश्चिम में है, सब दिशा में। तो सब ओर के सब ओर से प्राप्तवान ऐसी लगा ना। हे अग्नि मतलब हे अग्नि, आप, तुम का अध्ययन कर लेना, आप यम यज्ञम, जिस यज्ञ को विश्वतः परिभूरसी मतलब सब ओर से प्राप्त कर लेते हैं, स इत मतलब वही यज्ञ, स एव वही यज्ञ, देवेषु गच्छति, देवेषु है ना, सप्तम देव शब्द का देवेषु, देवेषु गच्छति, वही देवताओं के पास, देवताओं को तृप्ति प्रदान कराने वाला होता है, देवेषु गच्छति। आया कि नहीं आया। एक पद छूट गया, हमने अभी उसकी व्याख्या नहीं की है। कौन देखे, इनको देखने दो। अध्वरम,
वो अध्वरम किसका विशेषण है? यज्ञम का, यज्ञम है ना। कैसा यज्ञ है वो? अध्वरम है ना। कैसे अध्वरम? कैसे यज्ञम, कैसा यज्ञ है वो? अध्वरम। अध्वरम मतलब क्या? अध्वरम मतलब क्या? तो उसके पहले ध्वर समझिए। ध्वर मतलब हिंसा। ध्वर मतलब हिंसा। अध्वर मतलब हिंसा रहित, है ना, हिंसा रहित। तो ये याग कैसा है? जिसको आप सब ओर से प्राप्त कर लेते हैं, वो यज्ञ कैसा होता है? अध्वर होता है। वो क्या होता है? अध्वर होता है। अध्वर मतलब हिंसा रहित। उसमें कोई भी राक्षस जो भी होते, कोई भी उसमें हिंसा करने के लायक नहीं रहते, है ना। जिसको आप सब ओर से प्रोटेक्शन देते हैं ना, वो यज्ञ को कोई भी राक्षस उसमें हिंसा नहीं फैला सकते, है ना। ऐसा वो अध्वर होता है। वो याग कैसा हो? अध्वर मतलब हिंसा रहित होता है। आया कि नहीं? अध्वरम बराबर हिंसा रहितम। तो ऐसा वो यज्ञ होता है। आया अर्थ समझ? हे अग्ने यम अध्वरम यज्ञम। अब जोड़ दीजिए, क्योंकि यज्ञ का विशेषण है ना, तो विशेषण को अपने विशेष से पहले बोलेंगे, है ना। समझ गए हो? तो हे अग्ने यम अध्वरम यज्ञम विश्वतः मतलब सब ओर से, परिभूहु मतलब प्राप्तवान असि, जिस यज्ञ को आप सब ओर से प्राप्त करते हैं अग्नि, वही यज्ञ सहित देवेशु गच्छति। वही यज्ञ देवताओं को तृप्ति प्रदान करने वाला हो। देवेशु तृप्तिम प्रणेतुम गच्छति। वही देवताओं को तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। बात समझ में आई? यही अर्थ कर दिया। पढ़ो। अग्ने यम, अन्वय कर दीजिए। अन्वय बोले, मंत्र नहीं बोलना है। अन्वय बोले। हे अग्ने यम अध्वरम यज्ञम विश्वतः परिभूहु असि स इत देवेषु तृप्तिं प्रणेतुम। वो तृप्तिं प्रणेतुम न भी बोले, देवेशु गच्छति। आप समझ के रखिएगा। अब देवेशु जाएगा तो वहाँ जाके कोई रोएगा थोड़ी ना, तृप्ति प्रदान करेगा ना। वहाँ जाके बैठे थोड़ी ना रहेगा वो यज्ञ, तो वहाँ जाके वो तृप्ति प्रदान करेगा। आया कि नहीं आया? तो वही यज्ञ जिसको आप प्रोटेक्शन देते हैं, है कि नहीं। जिसको आप प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो उसमें तो बहुत लोग आ जाएंगे उसको विक्षत विक्षत करने के लिए, तो फिर तृप्ति नहीं हो पाएगी। ये बात तो साफ साफ है कि नहीं? तो वही है, मतलब यज्ञ को प्रोटेक्शन देने वाले भी ये अग्नि होते हैं। ये समझ में आ रहा है ना? चलिए, वही है। अग्नेयम यज्ञमध्वरम विश्वतः परिभूरसि स इत देवेषु गच्छसि। मंत्र बोलते समय अर्थ अवगमन होता है कि नहीं होता है? समझने के बाद ये होना चाहिए। और आपको मंत्र बोलना भी वैसे ही है कि अर्थ साथ में समझ के बोलना है कि नहीं है। ये ना हो केवल बोल रहे हैं अर्थ नहीं समझ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब भी आप आवृत्ति करेंगे तो आवृत्ति ऐसे ही करनी है कि मंत्रार्थ आपको आता जाए। ठीक, चलिए। अन्वय सही था। हाँ, अन्वय न करे तो कोई बात नहीं, लेकिन मंत्र बोलिए तो आप ऐसे बोलिए कि अर्थ आपको आ जाना चाहिए, साथ ही साथ में अर्थ दिखना चाहिए। और यदि समय मिलता है तो अन्वय भी कर लीजिए, तो साफ साफ अर्थ आ जाएगा, है कि नहीं, कि किसके बाद कौन पद है। ठीक, चलिए। और इसमें वीडियो से जो पढ़ेंगे तो वो लोग ये भी कर सकते हैं कि इसका मतलब स्लाइड 9-10 स्लाइड होगी। कितनी है इसमें? 10 स्लाइड है। तो वो स्क्रीनशॉट ले ले और आवृत्ति करते समय फट 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 स्लाइड ही घुमा दिए 10, तो आवृत्ति भी हो गई, है कि नहीं है। तो कुछ भी कर सकते हैं, आपको जैसी सुविधा अन्वय करिए। इसमें तो लिखा है तो फटाफट अन्वय भी हो सकता है। ठीक, चलिए आगे चला जाए। कितने मंत्र हो गए? 4 मंत्र हो गए। 5वें मंत्र में जाना है ना। चलिए, अब क्या आया वो मंत्र? तो अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रस्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत। ये हुआ है ना। अग्निः होता कविक्रतुः सत्यः चित्रस्रवस्तमः देवः देवेभिः आगमत। पदच्छेद हो गया, है कि नहीं है। चलिए, मंत्र आपको वैसे ही आवृत्ति करते समय जैसे मंत्र लिखा वैसे ही बोलना, ठीक है ना। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रस्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत, है कि नहीं। ये कर दिया। अब इसका अर्थ समझना है हमको। ठीक, एक बार आप लोग मंत्र बोल लीजिए। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रस्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत। हाँ, ये कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसमें? इस मंत्र के द्वारा ये कह रहे हैं कि देवः देवेभिः आगमत। ये मुख्य वाक्य है।
देवः देवेभिः आगमत। आगमत मतलब आगच्छतु, आगमत मतलब आगच्छतु। आगच्छतु, आवे, है कि नहीं? आगमत मतलब आगच्छतु, है ना, मतलब आवे, यही होता है ना। कौन आवे? तो देवः आगच्छतु। देवः आगच्छतु। देव कौन है हमारा? हमने पहले ही मंत्र में बता दिया। देव मतलब कौन है? अग्नि। अग्नि। अग्नि, अग्नि को देव कहा ना, तो वही देव मतलब अग्नि ही आगच्छतु, हे अग्नि आवे, आवाहन कर रहे हैं। दानादि गुण युक्तम, देव मतलब दानादि गुण युक्तम। देखो इनको याद भी होता जा रहा है कि नहीं? तो ऐसे ही आवृत्ति 2-3 बार करेंगे तो पूरा सूक्त का जो भी विशेष शब्द है उसका अर्थ साथ ही साथ में निकलने लगेगा। देव माया तो आप दानादि गुण युक्तम बोल ही देंगे, है कि नहीं है? चलिए, तो देवः आगमत मतलब देवः आगच्छतु, हे देव आप आइए, आवाहन कर रहे हैं इस मंत्र में, है ना। किसका? देवता का आवाहन कर रहा है। देवः आगच्छतु, आया कि नहीं? तो कैसे आए? तो कहा अकेले अकेले मत आइए, अकेले मत आइए। आप अकेले आएंगे अग्नि तो क्या करेंगे? हमको तो केवल आपको नहीं ना देना है, सब देवताओं को क्या करना है? वो हविष प्रदान करना है कि नहीं करना है ना। किसी को घी देना है, किसी को पुरोड़ा देना है, किसी को कुछ देना है कि नहीं है? तो सबको देना है ना। आप अकेले आएंगे तो क्या होगा? तो अकेले मत आइए। देवे भी आगमत, है ना, मतलब देवताओं के साथ आइए। देवे भी सह आगमत, यहाँ देवे भी मतलब देव ही, तृतीया का बहुवचन है, ठीक। खबड़े मत उसमें, हमको देखना भी नहीं। देवे भी आगमत मतलब देवताओं के साथ आइए, अन्य जो देवता है ना उसके साथ आइए, अकेले नहीं। तो देवः देवे भी आगमत, देखो उत्तरार्ध आ गया कि नहीं आ गया, है ना। देवो देवे भी आगमत मतलब देवः अग्नि देवे भी मतलब अन्य जो देवता है इंद्रादि उनके साथ आगमत मतलब आगच्छतु, आइए, उनके साथ आइए। आया कि नहीं आया? अब ये देवः जो है वो कौन है? तो अग्नि ही। अब पूर्वार्ध में जाइए, सबसे पहला क्या आया? अग्नि ही, है ना। अग्नि ही देवः देवे भी आगमत, क्या अन्वय हुआ? हुआ। अग्नि जो देव है वो आवे, हमारे यज्ञ में पधारे, आगच्छतु, कैसे? देवे भी, अन्य देवताओं के साथ आइए। आया कि नहीं आया? ये कर दिया है। अब बाकी के जितने पद है वो सब अग्नि के विशेषण है। जैसे पहले मंत्र में कैसे था वैसे ही, है ना। वो अग्नि कैसे है तो ऐसे है वैसे है, करेंगे, ठीक। चलिए, तो कौन है सबसे पहला? अग्नि के बाद होता, पहले मंत्र में दिया था ना वही वाला विशेषण, होता है। वो होता है, होता मतलब होम निष्पादक, होम का निष्पादन करने वाले है ना। कैसे है वो? होम का निष्पादन करने वाले हैं। बताया था ना मैंने, देवता लोग जब याग करते हैं, है ना, तो वहाँ पर तो यही सब अग्नि होता होते हैं, ठीक है ना, होम निष्पादक होते हैं, है कि नहीं। तो अग्नि कैसे होता, तो क्या बोलेंगे? अग्नि ही होता देवः देवे भी आगमत, हुआ कि नहीं हुआ? और कैसे है अग्नि? कविक्रतुः, कैसा है? कविक्रतुः, है कि नहीं है? कविक्रतुः। अब ये क्या है कविक्रतुः? तो क्रतु मतलब क्या होता है? क्रतु मतलब आप लोग क्रतु प्रयोग भी करते हैं, आप लोग क्रतु 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 सुने कि नहीं सुने? क्रतु प्रयोग भी। क्रतु मतलब यज्ञ, याग, कर्म। क्रतु मतलब कर्म, क्रतु मतलब कर्म। तो कविक्रतु है ना, कविक्रतु। कवि शब्द का अर्थ यहाँ पर क्रांत है। कवि शब्दो क्रांत वचन, है ना। तो अब इतना ज्यादा आप वो मत जाइए। कवि क्रतु बराबर लिख लीजिए क्रांत कर्मा। क्या अर्थ समझा रहे हैं आपको, है ना। अग्नि कैसे है? कवि क्रतु, ये अग्नि का विशेषण है। देखो ऐसे भी पूछता है, कवि क्रतु इति कस्य विशेषणम, पूछता है ना परीक्षा, कवि क्रतु इति कस्य विशेषणम। अब वो इंद्र अग्नि ये सब दे देगा, तो जो पढ़े नहीं होंगे तो वो ध्यान भी नहीं दिए होंगे कि क्या कहना चाह रहा है, तो उसको तो सब सूत्र वो सूक्तों की आवृत्ति तो किया होगा, लेकिन वो खिचड़ी हो जाती है ना, कौन किसका विशेषण है कुछ समझ में ही नहीं आता है ना। तो पढ़ने का यही लाभ है कि खिचड़ी ना हो,
सबका अलग अलग रहे कि कौन किसका क्या स्वभाव है। ये सब हमको जैसे यहाँ समझ में आ रहा है ना, अग्नि का स्वभाव, अग्नि कैसे होते हैं, ऋत्विक होते हैं, है ना, रत्नों को देने वाले रत्न धातवम होते, बहुत सारा हम लोगों ने देखा। यहाँ पर एक विशेषण आया अग्नि के लिए, कविक्रतुः। कविक्रतुः मतलब क्रांत कर्मा, है ना, मतलब क्रांत कर लिया है कर्म जिसने, ऐसे है वो, समझा रहा हूँ। क्रांत कर लिया है मतलब आक्रांत कर लिया है कर्म जिसने, कर्म को जो आक्रांत कर लेते हैं, है ना, कर्म को जो क्रिया को जो यज्ञ आदि जो अनुष्ठान होता है उसको क्या कर लेते हैं, आक्रांत कर लेते हैं, सब ओर से घेर लेते हैं, ऐसे है ये, है कि नहीं है, सब ओर रहते हैं कि नहीं रहते हैं, तो ऐसे है ये कवि क्रतुः, है ना। तो कवि का मतलब क्रांत और क्रतु मतलब कर्म। क्रतु नहीं प्रयोग किए है, क्रतु शब्द याग के लिए प्रयोग होता है, क्रतु, चलिए नहीं ध्यान में, कोई बात नहीं, चलिए। तो कवि क्रतु, क्रतु मतलब कर्म, वो कवि क्रतु मतलब क्रांत कर्मा, कवि क्रतु मतलब क्रांत कर्म, इसमें लिखा है, ठीक है ना। कवि क्रतु बराबर क्रांत कर्मा, मतलब आक्रांत, कर्म को जो आक्रांत कर लेते हैं, कर्म को जो सब ओर से घेर लेते हैं, है ना, सब ओर से अपना बंधन कर लेते हैं, आक्रांत कर लेते हैं, ऐसे वाले, है ना, तभी तो रक्षण हो पाएगा। तो ऐसे है कवि क्रतुः, कौन, अग्नि ही। तो अब अन्वय कर लीजिए, जितने का हुआ उतना अग्नि होता। कवि क्रतुः देवः देवेभिः आगमत, ऐसे ये जो अग्नि देव है वो अन्य देवताओं के साथ आवे हैं, ये किया ना। अब दो विशेषण रह गए, एक और विशेषण है, क्या, सत्यः। क्या है सत्यः, ये अग्नि कैसे है, आपकी तरह झूठे मूठे जैसे लोग होते हैं ना, तो ऐसे वो नहीं है, झूठे, सत्य है ना। कैसे है, अग्नि सत्य है, मतलब जो कहते हैं वो काम करते हैं, जो कहते हैं ना वो काम करते हैं, ऐसा नहीं जैसे आजकल के नेता लोग करते हैं ना, कह देते हैं कि हम वो करेंगे फिर कुछ नहीं करते हैं, तो वैसे नहीं है। ये हमारे अग्नि देवता है, वो कैसे है, सत्य है, जो कहेंगे कि मैं तुमको ये प्रदान करूंगा तो फिर करूंगा, चाहे कितना भी कुछ ना हो जाए, है कि नहीं है, ऐसे सत्य है ना, सत्य है ना, मतलब अवश्य फलदायी है ना। कैसे है, अवश्य फल देने वाले, मतलब कभी भी वो नहीं करेंगे, आपने याग कर लिया फिर कुछ दिए नहीं, ऐसा नहीं, जो आपने कर्म किया उनके लिए तो वो आपको जरूर देंगे, ऐसे सत्य है वो। आया कि नहीं, झूठे लोगों के पास ऐसी आशा नहीं कर सकते ना। झूठे लोगों का आप कितना भी वो करिए सेवन, कितनी भी सेवा करिए, लेकिन लास्ट में वो आपको भगा ही देंगे, है ना, आपका कुछ नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, झूठे लोगों का ऐसा। लेकिन अग्नि हमारे ऐसे नहीं है, वो कैसे है, सत्य सत्य। आया, ये उनका विशेषण। क्या बोल लो एक बार अन्वय फटाफट। अग्नि होता कवि क्रतुः सत्यः देवः देवेभिः आगमत। आगमत, अर्थ समझ में आया। चलो एक विशेषण बच गया। अब वो कैसे है, चित्रस्रवस्तमः, कैसे है वो, चित्रस्रवस्तमः। श्रव मतलब जानते हैं, श्रव मतलब जो सुनाई देता है, श्रवण करना, जो सुनाई देता है, क्या, कीर्ति। श्रवः मतलब कीर्ति, श्रवः मतलब कीर्ति। कीर्ति। तो ये कैसे है, चित्र श्रवस्तमः मतलब क्या, चित्र मतलब विचित्र, चित्र मतलब विचित्र मतलब विविध, विविध कीर्ति वाले हैं। अग्नि देवता कैसे है, विविध कीर्ति से युक्त है। चित्र श्रवस्तम, चित्र मतलब विचित्र विविध, श्रव मतलब श्रूयते, जिसको सुनाए, जो सुनाई देता है, क्या कीर्ति सुनाई देती है ना, अरे उन्होंने इतना अच्छा काम किया, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, तो ये सुनाई देती है ना, तो कीर्ति सुनाई देती, तो श्रव कहते हैं कीर्ति को, है ना। तो कैसे है वो, विविध कीर्ति युक्त। आया कि नहीं आया, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें हमने विशेष शब्द में लिखा है चित्र श्रवस्तमः बराबर विविध कीर्ति युक्त, विविध कीर्तियों से युक्त है ना, विविध कीर्ति है, कोई एक दो कीर्ति नहीं है कि नहीं, विविध कीर्तियों से युक्त है। तो ऐसे ही हमारे चित्र मतलब विचित्र विविध, है ना, श्रव मतलब कीर्ति, तम मतलब युक्त सामान्य, तो चित्र श्रवस्तमः मतलब विविध कीर्ति युक्त, ऐसे हमारे अग्निदेव है। कितने अच्छे हैं, तो इनका याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलिए, तो ये कर दिया, पढ़ो।
क्या कह रहे हैं? अग्नि ही होता क्रतुः सत्यः चित्र श्रवस्तमः देवे भी आगमत। ऐसे देव, ऐसे अग्नि अन्य देवताओं के साथ आवे, है कि नहीं? तो अग्नि की स्तुति हो रही है ना, इसलिए तो इस सूक्त का देवता कौन रखे है? अग्नि, है ना? जिसकी स्तुति होती वही देवता होता, शुरुआत में बताया। चलिए कितने मंत्र हो गए? 5। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है? चलिए अगली बार से इन लोगों को ये स्लाइड दे देनी है, ऐसा विचार किए, ठीक है ना? ये शुरुआत देरी हो रही है, कहीं जाना है ऐसा नहीं ना? चलिए इसको कर लेते हैं, ठीक है ना? आज चूँकि पहला सूक्त था तो शुरुआत में थोड़ा वो बताना भी था क्या देवता क्या ऋषि होता है, तो जरूरी भी था। अब आगे सूक्तों में सीधे प्रवेश कर देंगे, है कि नहीं? तो इतना समय नहीं लगेगा। तो चलिए, तो क्या हो गया? अब 6वें मंत्र में हमको जाना है, ठीक? तो क्या आया यहाँ पर? 6ठा मंत्र देखिए, यदंग दाशुखे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यमंगिरः, यही है ना? यदंग दाशुषे, जैसे लिखा वैसे ही बोलिए, ख फ क्यों बोल रहा है ना? जैसे लिखा वैसे ही बोलिए। यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यमंगी, तवेत तत्सत्यमंगिरः, ठीक है ना? अभी अर्थ कराएंगे तो सब खुल जाएगा। लगता है कि उसमें गुत्थी की तरह पड़ा है, ऐसा नहीं। तवेत तत्सत्यमंगिरः, इसको हमको करना। एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवे तत्सत्यमंगिरः। हाँ, इसमें क्या भगवती श्रुति अग्नि देवता के लिए स्तुति कर रही है ना? क्या स्तुति कर रही? इसमें भगवती श्रुति ये कह रही है, अग्नि देवता को कह रही है, हे अग्नि, हे अग्नि, हे अग्नि देवता। समझ लीजिए उसको ऊपर ऊपर से, फिर एक एक शब्द देखते हैं कि आप यजमान को क्या करते हैं? आपको जो हवि प्रदान करता है जो यजमान, तो उसको आप क्या करते हैं? उसका कल्याण करते हैं कि नहीं करते? उसको धन देते हैं, पुत्र पौत्र सब देते हैं, अभी बताया था, है कि नहीं? धन देते हैं, बढ़ने वाला धन देते हैं, सब देते हैं कि नहीं देते हैं? ये सब करते हैं। तो ये किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं? तो वो आप अपने लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि उसको धन मिलेगा तो अगले दिन फिर लीटर एक की होम करेगा, है कि नहीं है? तो वो फायदा अंततोगत्व किसका होता है? अग्नि का। तो वो आपके लिए ही है। आप भले यजमान का वो करें, लेकिन वो अंततोगत्व तो वो आपके लिए ही है, वो आपके लिए ही है कि नहीं है? इस भाव को भगवती श्रुति व्यक्त करने जा रही है, ठीक है ना? कि ये अग्नि, ये हवि देने वाला जो यजमान है, उसको आप क्या कर रहे हैं? उसको आप जो भद्र, मतलब उसका जो कल्याण, उसको धन इत्यादि इत्यादि दे रहे हैं, उसको पुत्र भी दे रहे हैं, तो आप ही के लिए है। क्योंकि वो पुत्र पैदा होगा तो वो पुत्र भी वो भी आपका हवन करेगा, वरना नहीं देंगे तो वो यजमान मर जाएगा, तो उसके साथ आपका भी खाना पीना बंद, है कि नहीं है? तो उसको पुत्र मिलेगा तो वो भी पुत्र आगे वो परंपरा चलाएगा ना, कि मेरे पिताजी ने यज्ञ यागादि किए, मैं भी करूं। तो वो आपके लिए ही है। आप जो उसको देते हो वो सब आप ही के लिए है। मतलब आप दीजिए, ये अंततोगत्व पर्यवसान वहाँ होता है कि नहीं? मतलब आप दीजिए, आप अपने लिए दीजिए, है ना? तभी मैं आपका उपकार कर पाऊंगा। इस तरह से भगवती स्तुति, कुछ स्तुति करने जा रही है ना अग्नि देवता की। चलिए क्या कह रहे हैं? तो अंग, अंग शब्द, यद अंग, अंग शब्द का प्रयोग किया ना यदंग में, है कि नहीं? अंग, ये अंग शब्द जो होता है ना, जैसे हम लोग लोक में हे शब्द का प्रयोग करते हैं, हे राम कहते हैं ना, उसी तरह हे अर्थ में ही यहाँ अंग है ना? मतलब किसी को संबोधन करना हो तो हम करते हैं ना हे शब्द का प्रयोग, उसी प्रकार अंग का भी प्रयोग यहाँ वेद में होता है संबोधन के लिए। अंग है ना, मतलब हे, अरे, भो नहीं कहते? भो हो इदम करो तू, तो वो क्या है? संबोधन कर रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ अंग शब्द के द्वारा संबोधन किया जा रहा है ना? अपनी ओर अभिमुख किया जा रहा। तो ये अंग मतलब है, अंग मतलब है कि नहीं? तो पूछ ले, मान लीजिए अंग मतलब क्या, अथवा तो ये मंत्र दे देंगे अदंग दासुखे, यहाँ अंग शब्द का अर्थ क्या है, फिर ऑप्शन दे देगा आपको। अंग मतलब अवयव, अथवा तो संबोधनार्थ कोई है, ऐसा कुछ दे देगा। तो आप क्या करके आएंगे? नहीं पढ़े होंगे तो अवयव,
अंग मतलब आप समझ रहे, अवयव हाथ पैर वगैरह, लेकिन अंग मतलब वो नहीं, अंग मतलब है, मैंने विशेष शब्द में डाला, अंग बराबर है ना। तो अंग अग्ने, अग्ने आगे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है संबोधन का, अग्ने है कि नहीं मंत्र में, अग्नि, हाँ तो वही तो हम अग्नि, अग्नि है कि नहीं है, तो अंग अग्नि मतलब है अग्नि, अंग अग्नि मतलब हे अग्नि, दाशु से यद भद्रम करिष्यसि, हे अग्नि, अंग अग्नि, त्वम आप दाशु से यद भद्रम करिष्यसि, है ना। दाशु से किसको कहते हैं, दाशु से मतलब चतुर्थी विभक्ति का है, दाशु से मतलब हवीर दत्तवते यजमानायो, लिख लीजिए उसको, दाशु से, इसमें तो लिखा है दाशु से मतलब हवीर दत्तवते यजमानायो, लिखिए दाशु से बराबर हविर दत्तवते यजमानाय, दाशुष मतलब हवीर देने वाला जो यजमान है ना उसको कहते हैं दाशुष, दाशु से मतलब यजमान आयो, लगा कि नहीं लगा, तो वही दाशु से मतलब हवीर दत्तवते, हवीर जिसने दिया है ऐसे यजमान आयो, हवीर दत्तवते यजमान आयो, आया कि नहीं आया। तो हे अंग अग्नि मतलब हे अग्नि, तुम आप दाशु से मतलब यजमान आय, शॉर्ट में पकड़ लीजिए, हवीर दत्तवते यजमानाय, दाशु से यजमानाय, यद भद्रम करिष्यसि, आप उनके यजमानाय यद भद्रम करिष्य, यजमान के लिए यद भद्रम, जो भी आप भद्र करेंगे, भद्र मतलब कल्याण, वो धन दे करके पुत्र पौत्र आदि दे करके जो भी करके आप उसका कल्याण करेंगे ना, यद भद्रम करिष्यसि, जो भी आप उसका कल्याण करेंगे, तत् तव इत, अग्रिम उसमें जा रहे हैं, उत्तरार्ध में जा रहे हैं, तत् वो जो भद्र है वो तव इत, इत शब्द मैंने बताया था यहाँ किस प्रयोग में आता है, एव, हाँ देखो याद रह गया इसको, इत मतलब एव, तो तत् वो जो भद्र है वो तव इत मतलब तवैव, वो आपके लिए ही है ना, वो जो आप भद्र कल्याण कर रहे हैं वो वस्तु तो आपके लिए ही है ना। उसको धन देंगे, वो दूसरे दिन वो घी होम करेगा, घृत होम करेगा, नहीं देंगे तो दूसरे दिन कहेगा पैसे नहीं है मैं कहाँ से करूँ, छोड़ देगा, तो आप ही का बुरा हाल है कि नहीं है। तो इसलिए जो आप भद्र कर रहे हैं तो तव इत मतलब तवैव, आया कि नहीं, तत् मतलब वो जो भद्र है, तत् मतलब वो जो भद्र है, वो तव इत मतलब तवैव, वो आपके लिए ही है, आया कि नहीं आया। और क्या कह रहे हैं, सत्यम अंगिरह, हे अंगिरह, अंगिरह नाम भी अग्नि का है, ध्यान देना, हे अंगिरह, हे अग्नि है, हे अग्नि है, ये मैं जो कह रहा हूँ ना वो सत्यम, वो बात सही है, मैं कुछ भी इसमें झूठा मूठा नहीं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल सही बात है ना। ऐसा हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, किसी को कुछ वो करते हैं फिर कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, है कि नहीं। जैसे कहते हैं कि तुम हरतासी, तुम करतासी, तुम ये हो, गणपति जी को कहते हैं ना तुम हरता हसी, आप ही हरण करने वाले हैं, तुम करता हसी, आप ही सब करने वाले हैं। फिर कहते हैं रितम वचमी, ये जो मैं कह रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ, कुछ गलत नहीं है इसमें, केवल आपकी सत्यम वचमी, है ना, कहते कि नहीं कहते हैं। तो ये हम लोग कहते हैं ना, तो वही कहते हैं कि भाई मैं ये जो बात आपको कह रहा हूँ, जो आपकी केवल स्तुति भर नहीं है, ये केवल स्तुति करनी थी तो कुछ बोल दिया, ऐसे नहीं, ये बात सत्य है। त्वमेव कर्ता असि, त्वमेव हर्ता असि, ये सब बातें मैं रितम वचमी, सत्यम वचमी ये कहा। तो यहाँ पर भी वही है, अंगिरह सत्यम, हे अंगिरह, हे अग्नि, ये जो मैंने अभी कहा, क्या कहा मैंने, सत्यम, कि अग्नि दाशु से त्वम यद भद्रम करिष्यसि तत् तव इत, मतलब वो तुम्हारे लिए ही है, तुम जो यजमान के लिए जो भद्र करोगे वो आपके लिए ही है, ये जो मैंने कहा वो बिल्कुल सत्य है कि नहीं है। ये अंगिरह सत्यम, सत्यम अंगिरह, मंत्र का अर्थ आया है ना, इसमें ध्यान रखिएगा। अन्वय एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, अंग अग्ने त्वम दाशु से यद भद्रम करिष्यसि तत् तव इत, मतलब वो आपके लिए ही है। और ये जो बात मैंने अभी तक बताई है अंगिरह सत्यम, वो सही है। एक बार आप लोग बोल लीजिए अन्वय, फिर आगे चले। अंग अग्ने
त्वं दासुषे यत् भद्रं करिष्यसि तत् तव इत हाँ अंगिरः सत्यम। ये अंगिरह, ये जो मैंने कहा वो सत्यम सत्यम। आ जाएगा ना। जी, ठीक, चलिए ये कर दिया। इसमें विशेष शब्द आपका अंग शब्द है और दाशु से है और अंगिरह है, अंगिरः है ना। अंग मतलब क्या तो है, और दाशु से मतलब हवीर दत्तवते यजमान आयो। अंगिरह मतलब अग्ने, अग्ने संबोधन है ना। अंगिरह भी संबोधन ही है, अग्ने। चलिए हो गया। तो ये आपका ये नंबर 6 का मंत्र हो गया। चलो।